नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज हम मुखर्जी नगर से थोड़ा आगे हैं और गोपालपुर से थोड़ा पीछे हैं, जहां पे झुग्गी और झोपड़ियां हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त काफ़ी अच्छा यहां पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यूपीएससी की तैयारी करने आए थे और यहाँ पे ये लगभग 100-150 जो छात्र और छात्राएँ हैं, स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य भी सुधारने का काम कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं ये। और मैं इनसे ही जानना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये हैं और इनके कई और साथी हैं, उनसे भी मिलवाऊँगा और बच्चों से भी बात करूँगा कि ये आइडिया कहाँ से आया और आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित कुमार पंडित है। मैं यहीं गोपालपुर में रहता हूँ और साथ में मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता हूँ। और जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हम लोग पढ़ाने वाले अध्यापक कह सकते हैं, भैया कह सकते हैं, सभी लोग यहीं पे रहते हैं और साथ में लोग बच्चों को सेवा दे रहे हैं। गोपालपुर में ही रहते हैं जी, एकदम गोपालपुर। ये बताइए सर, आप खुद तैयारी करने आए थे और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतर आप काम कर रहे हैं। कई इसमें 100-150 जो छात्र हैं उनका भविष्य आप सुधार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर काम है। ये आइडिया कहाँ से आया कि हम अपनी तैयारी के साथ साथ ये भी काम करें? क्या आप अपने ये फ्री टाइम में करते हैं? क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी परीक्षा की आप करते हैं, उसमें से बहुत कीमती समय देते हैं बच्चों को। जो सही बोला आपने भैया, क्योंकि देखिए हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें समय सीमा नहीं है पढ़ाई की। जितना आप पढ़ेंगे उतना कम लगेगा। तो हम लोग ये समय निकालते हैं, क्योंकि देखिए जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो बनने के बाद हम वही चीज़ करेंगे, समाज सेवा करेंगे। क्यों ना हम अभी से करें, एक स्टेप लेना चाहिए। जिसको बोलते हैं कि अगर अभी से शुरुआत करें, कुछ अभी से इनिशिएट करें तो आगे चल के वो शायद वो बड़ा रूप ले। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि नहीं, हम बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। अगर आज वो पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाले उनका भविष्य, उनका आने वाला पीढ़ी कुछ तो बदलाव होगा। और ये कह सकते हैं एक तरह बीज है, हमने ये बीज डाला है और इनका जो पेड़ बड़ा होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। एक दिन तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो बरसात हो रही थी, उसमें भी यहाँ पे आप पढ़ा रहे थे। छुट्टी नहीं होती क्या किसी भी दिन की? आप 7 दिन पढ़ाते हैं बरसात में भी। एकदम सही, हम लोग कभी छुट्टी नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जितने भी भैया लोग हैं सब पढ़ाई करने वाले हैं। तो होता क्या है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कोचिंग्स चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो जो भी सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, खास करके वो उस दिन आते हैं, तो हम लोग सैटरडे संडे ऑफ नहीं रखते हैं। बीच में हम लोग थर्सडे को एक दिन बच्चों को गेम्स के लिए रखते हैं, या कुछ और भी खेल लेते हैं बच्चे। इंडोर गेम्स हम लोग रखते हैं, कैरम हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया, ये सब खेलते हैं बच्चे। छुट्टी किसी दिन नहीं, पढ़ाई हमेशा चलती है। हम खेलने के साथ साथ पढ़ाने का संस्कार भी देते हैं साथ में। ये बताइए लगभग कितने छात्र यहाँ पे आते होंगे डेली आपकी क्लासेज में? लगभग देखिए अभी हमारे पास 150 बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग क्लास के हैं। आप जैसे देख रहे हैं इधर जितने भी बच्चे हैं, 10th के हैं, 9th के हैं, 7-8 के हैं, सब अलग अलग ग्रुप में अपने बैठे हुए हैं। यानी कि 10th क्लास तक के बच्चे यहाँ पर? हाँ 10th। इसमें कौन से बच्चे हैं? झुग्गी झोपड़ी के ही हैं सारे या फिर मतलब दूर दूर से भी? अगर देखा जाए तो बेसिकली ये बच्चे जो हैं इसी झुग्गी के हैं, और ये कोई बंधा हुआ चीज़ नहीं है कि सिर्फ झुग्गी के बच्चे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। यानी कि कोई भी पढ़ना चाहता है वो आ सकता है। शिक्षा किसी के लिए किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, न जगह का, न समय का, न पैसे का। आपको कहीं मुफ्त में पढ़ाई मिल रही है, आप जाके वहाँ से शिक्षा ले सकते हैं। जैसे 3 इडियट्स में मूवी में आमिर खान ने बोला था कि जहाँ भी ज्ञान बट रहा हो वहाँ जाके बैठ जाओ। तो आप वहीं से मोटिवेट हुए थे क्या ये काम करने के लिए? बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मैं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं अपने घर से भी इस चीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पिताजी खुद एक सोशल वर्कर हैं। हमारे पिता ने देश की सेवा की है आर्मी में रह करके, और वहाँ से बड़ा सीखने को मिला मुझे। बहुत खूबसूरत। तो मुझे अच्छा लगता है करके। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं शाम के वक्त अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, वो थोड़ा सा टहलना चाहते हैं, माइंड फ्रेश करना चाहते हैं। तो क्यों ना उस रूप को हम इस रूप में तब्दील कर दें, एक अच्छा मज़ा मिलेगा। ये बताइए आपने अभी कितने अटैम्प्ट दिए हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है अभी? मैं फ़िलहाल अभी एक अटैम्प्ट दिया हूँ यूपीएससी का, जिसमें मैं प्री का दिया था, हो नहीं पाया। लेकिन बीपीएससी का मैं इस बार मेंस दे करके आया हूँ और रिज़ल्ट जल्द ही आने वाली है। अच्छा ही आएगा। बाकी आप यहाँ पे काम अच्छा कर रहे हैं। ये बताइए जो आपके साथी हैं, एक सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं बहुत सारे छात्रों को, ये आपका सहयोग करते हैं कितने दिनों से ये भी आपके साथ हैं? ये भी जिस टाइम जैसे हम बोलते हैं सहयोग करते हैं, और ये भी लगातार जब से जुड़े हैं लगातार सहयोग कर रहे हैं।
और ये भी अपना पढ़ाई पूरा मगन के साथ तन के साथ कर रहे हैं। और जैसे भैया देख रहे हैं, ये भी भैया हमारे मेंस दे चुके हैं यूपीएससी का। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर गुण है, और गुण के साथ कह सकते हैं वो अंदर से है कि जो जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं उसका इनिशिएटिव अभी से लेना है मुझे, बाद में वही काम करना है, क्यों ना अभी से करें। एक होता है ना सोच के बोलते हैं नहीं मैं बाद में करूँगा, अभी से करें, भीड़ से अलग बनना है। ये जगह कौन सी है? ये मुखर्जी नगर के आसपास का एरिया है, जैसे मुखर्जी नगर के पीछे जहाँ विद्यार्थी जितने भी रहते हैं, जैसे अब देख सकते हैं नेहरू विहार है, गांधी विहार है, गोपालपुर है, बजीरा, तो ये गोपालपुर गांव में आता है ये। और गोपालपुर गांव के बगल में एक गोपालपुर झुग्गी है, जहाँ पे जो डेली बेसिस पे काम करने वाले जितने मजदूर रहते हैं उनके ये बच्चे हैं, और इनको हम शिक्षा दे रहे हैं निरंतर। आपके हौसले को हमारा सलाम, और वाकई में आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे और बच्चों से बात करेंगे, और सारे स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे, और सर भी हैं उनसे बात करेंगे। आप इधर देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हूँ। 9th में हो? अभी आपने क्या पढ़ा रहे थे सर? अभी भैया 10th क्लास के प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे थे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है क्या? ओके। टेबल कितने आते हैं आपको? मेरे को 20 तक। 20 तक? आपका नाम क्या है? नाम खुशबू। आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं? बहुत दिन। ये जो सर डेली पढ़ाते हैं आपको? यस भैया। आपका नाम क्या है? रोहित। आप कब से आ रहे हो यहाँ? मेरे को आते हुए अभी तक 2 महीने हो गए। 2 महीने। क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पे? जो सर पढ़ाते हैं समझ आता है? यस सर, भैया पढ़ाते हैं, समझ में सब कुछ आता है। और अभी चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। कौन सी क्लास में हो आप? 10th। 10th क्लास में हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है खूब, जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सर बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। सर आपका नाम क्या है? सुमन कुमार। ये बताइए, बच्चे आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, कितने घंटे आप डेली यहाँ पे पढ़ाते हैं इनको? कोई वैसे लिमिट नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 2 से 2.5 घंटे हो ही जाते हैं डेली नहीं। ये डिपेंड करता है हमारे वर्क पे। जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा समय बच जाता है तो शाम को जैसे तो हम आ जाते हैं, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हैं। और यदि हमारे पास वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ने वाले लड़के ही हैं, है ना, तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के उद्देश्य से भी हम बच्चों को थोड़ा ध्यान देते हैं। और मन विचलित ना हो तो हमारा उद्देश्य रहता है कि बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि एक फोकस हमारा पढ़ाई पे भी बनी रहती है, और इन लोगों से संपर्क बना करके हमारा भी माइंड वो रिलैक्स कर जाता है, ताकि हम फिर जाएं तो फिर हम अपने आप को कंसंट्रेट करने में थोड़ा सहूलियत महसूस करते हैं। ऐसा क्यों लगा आपको कि आप खुद यहाँ तैयारी करने आए थे? मैं बहुत सारे यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट को देखता हूँ, वो तो खुद अपनी ही पढ़ाई करते रहते हैं। आपको ये एक अलग आइडिया कहाँ से आया, सबसे अलग, कि हमको बच्चों को पढ़ाना है कुछ टाइम निकाल के अपना, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत बड़ी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये पढ़ाना मतलब कोई वैसा सोर्स के लिए नहीं है हमारे पास कि हमको पढ़ाना है, इनकम करना है। ये पढ़ाने का उद्देश्य मतलब हमको शुरू से ही, लगभग एक रोज बचपन से ही नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कहीं आते जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं कोई बेगर है, कोई भीख मांग रहा है, कोई शर्ट पकड़ के खींच रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये बदलाव भीख उससे देने से नहीं होगा। उसको है कि अगर हम उसको अच्छा एजुकेशन दे दें तो आने वाले समय में वो अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि हम फिर सोचे पढ़ते हैं, लेकिन आप कब तक पढ़ सकते हैं? एक समय के दायरे तक ही पढ़ते हैं, लेकिन कहीं माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको घूमना पड़ता है, थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, ताज़ा हवा लेना पड़ता है। उसके जगह में हमने ये अच्छा लगा कि मैंने देखा, अभी मुझे नया हुआ, मैं लगभग यहाँ 6-7 महीने से यहाँ ही रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ बहुत सारे भैया जैसे यहाँ पे लगभग 5-6 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं लगभग अप्रॉक्स। तो मैं इनसे बात किया कि भैया मैं इधर उधर जो टहलने के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं आपके पास समय दे देता हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा कि मैं भी पढ़ाता रहूँगा, तो हमारा भी पढ़ने का तरीका और इससे जो कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो हम इसे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इनकी पूरी टीम, पूरी शुभकामनाएं। और देख सकते हैं आप, ये बच्चों को आप देख सकते हैं, ये कहीं अच्छी जगह नहीं है, आप देख सकते हैं ज़मीन पे बैठे हैं, और टाट पट्टी वाली क्लास जैसे पहले चला करती थी, हम लोग पढ़ा करते थे, उसी टाइप की क्लास चल रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं एक सर यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे हैं, उनको कुछ जो है समझा रहे हैं, कुछ टॉपिक कौन से भी बात करेंगे। और इधर आप देखेंगे तो इधर भी एक भाई पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे हैं और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? शिप्रा। शिप्रा, कितने दिनों से आप आ रही हैं पढ़ने के लिए? 6 साल हो गए, 6 महीना हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ। ABCD आती है आपको? हाँ। सुनाओ फटाफट। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सही सुनाई है आपने? हाँ। पक्का?
सही सुनाई है इन्होंने। हाँ। आपका नाम क्या है? आरती। आरती, कितने दिनों से आ रही हो यहाँ पे पढ़ने के लिए? 6 साल हो गए। 1 साल हो गया पूरा? 6 साल। 6 साल? 6 साल नहीं हुआ होगा अभी। आप कितने दिनों से आ रहे हो? मैं शुरू से आ रही हूँ, मतलब 5 साल हो गए हमें। 5 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है अभी? 8 साल। अच्छा, 8 साल की हो अभी आप और 5 साल से आ रही हो। ये बताओ यहाँ पे क्या क्या सीखा है आपने? ये जैसा हमारे बाल संस्कार सलाह हमारे भैया हैं, हमें बहुत अच्छा क्या क्या नाम है भैया का? अमित भैया। अमित भैया क्या क्या पढ़ाते हैं अमित भैया डेली? अमित भैया हमें वर्ड मीनिंग सिखाते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे बड़ों से बात किया जाता है और बड़ों से कैसे बदतमीजी नहीं की जाती है। ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो? 4th। दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, सारे पढ़ाई कर रहे थे आप देख सकते हैं, और इनको बिठाया भी काफ़ी अच्छी तरीके से गया है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं, अलग अलग क्लास के हैं, और इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। नाम क्या है आपका? बताओ बताओ बताओ। कृष्णा। तेज बोलो, खाना नहीं मिला क्या आज घर पे? नहीं। आप बताओ आपका नाम क्या है? स्वाति। स्वाति, अभी आपने क्या काम लिखा है, इसमें क्या किया बताओ? संडे मंडे। संडे मंडे। कौन से सर पढ़ा रहे थे यहाँ पे अभी बताओ? कुमुद भैया। कितने दिनों से आप आ रही हो यहाँ पे? ये बताओ कौन सी क्लास में हो आप? दूसरे। 1 2 आते हैं आपको? 10 तक सुनाओ फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। ये इसका नाम पता है आपको क्या है? ये जो बच्ची बैठी है इसका नाम क्या है पता है? नहीं पता। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। आपने क्या लिखा है यहाँ पे अभी? ABCD? आपको ABCD सुनानी आती है? सुनानी 1 2? नहीं। डेली पढ़ने आते हो ना आप? अच्छे बच्चे बनोगे? पढ़ के क्या बनोगे बताओ? डॉक्टर बनोगे पक्का? और दोस्तों आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, और उधर भी हैं। और मुझे इन लोगों का जो यहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे हैं इनका काम वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग बहुत सारे छात्रों और छात्राओं का भविष्य सुधारने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, आप क्या लिख रही हो यहाँ पे? गिनती। गिनती। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, आपको काउंटिंग आती है? सुनाओ। नहीं आता। नहीं आती? आपको आती है? आपका नाम क्या है? अपना। कल्पना। दोस्तों बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सुने ना, आपको काउंटिंग आती है? काउंटिंग आती है? ठीक है, सीखना है आपको, सर सिखाएंगे। ठीक है, अभी सिखा रहे थे ना, और सिखाएंगे आपको, सीखनी है अच्छे से। ठीक है, पढ़ाई करनी है। और कुछ बच्चे यहाँ पे भी हैं, एक सर अभी पढ़ा रहे हैं, और मैं बात करता हूँ बच्चों से ही, क्योंकि बीच में पढ़ा रहे थे सर, मैंने डिस्टर्ब कर दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या है। आप कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं? 2-3 महीनों से। यहाँ पे जो अभी सर पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे हैं? आपने क्या यहाँ पे सीखा है अभी? ये भैया साइंस पढ़ा रहे हैं कि मिट्टी में कौन सी गैस होती है, ये भैया साइंस की बुक पढ़ा रहे हैं। आपको क्या पता चला मिट्टी में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। इसके अलावा आप इतने दिनों से आ रहे हैं, क्या सीखा है? भैया साइंस का पढ़ा रहे थे भैया 2-3 महीनों से, उसी में सब सिखाया। आप कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में हो। ये बताइए आपको टेबल कितने आते हैं? 12 तक ही आते हैं। ये बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये जो सर पढ़ाते हैं डेली समझ में आता है? हाँ। आपका नाम क्या है बेटा? रूबी। आप कितने दिनों से आ रहे हो? बहुत दिनों से। पढ़ के क्या बनोगे आप? मैं एक पुलिस वाली बनूंगी। पुलिस वाली बनोगी? पुलिस वाली बन के क्या आपको कमियां लगती हैं जिनको सुधारोगी? बहुत जी। पुलिस वाली बन जाओगी तो भैया को भूलोगी इतने ही जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? नहीं। का? ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। और सर से मैं बात करता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय कुमार है। आप तैयारी करते हैं और साथ के साथ पढ़ाते भी हैं? हाँ, मैं तैयारी करता हूँ और सैटरडे संडे को आता हूँ। मैं पिछले एक महीने से लगभग मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे डेली कितना समय अपना बहुत कीमती टाइम है वो देते हैं? लगभग मैं एक से 1.5 घंटा दे देता हूँ मैं। पढ़ाने के बाद संतुष्टि मिलती है दिल को? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे हम यहीं बगल में ही रहते हैं, तो यहाँ पे भैया लोग से मिले थे 1-2 महीना पहले और देखे थे इन लोगों को, तो मुझे लगा कि हाँ जो भी कुछ आता है तो थोड़ा
कंट्रीब्यूट करना चाहिए बच्चे को, जो भी हमारा ज्ञान जो भी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत बांटना चाहिए बच्चों के क्योंकि बीच। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम दिशा है। आप इस क्लास में कितने दिनों से आ रहे हैं? 3 महीने से आ रही हूँ। 3 महीने से आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा है बताइए। ये जो सर पढ़ाते हैं या फिर दूसरे सर यहाँ पढ़ाते हैं, अब वो बच्चों को यहाँ क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? सर हमें बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं और जो अच्छे से समझाते भी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, और हम सब लोग यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आप कौन सी क्लास में हो अभी? 8th क्लास में। 8 क्लास में हो। ये बताओ अभी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? अमित शाह। नहीं, शिक्षा मंत्री की बात। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जी हैं। और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हाँ। नरेंद्र मोदी। नहीं नहीं, ध्यान करो, आप ध्यान करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल जी है ना? हाँ जी। आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ पे और भी बच्चे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे अभी हमें बात करना है। और आप दूर तक वहाँ तक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं और इधर भी बैठे हैं। और यहाँ के जो मेन संचालक हैं वो हैं अमित जी। अमित जी, आप बताइए मुझे, ये कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं, कुछ सीख चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसा लग रहे हैं कि आज ही नए आए हैं, वो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। देखिए, यहाँ जितने बच्चे से आपने बात किया होगा, उन्होंने बोला होगा कि मैं 3 साल से आ रहा हूँ, 4 साल से, 5 साल से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो छोटे छोटे बच्चे, यही आपको 2 साल बाद बोलेंगे कि मैं 2 साल से आ रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे आपको बोले 5 साल, वो समझिए कि यहाँ बचपन से वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये तो अभी एक सुलभ शौचालय के प्रांगण में चल रहा है। इसके पहले हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। पेड़ के नीचे पढ़ाते वो थे? पीपल का पेड़ है जो मेन सेंटर है नेहरू विहार और गोपालपुर जाने का, जो रोड पे है वो तो? हाँ, वो हम लोग वहाँ पढ़ाते थे पहले। फिर ये जगह कैसे मिली पढ़ाई? ये जगह इसलिए मिली क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शंस होने के कारण हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया। फिर यहाँ के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ी है? परमिशन जो यहाँ के संचालक हैं, जो यहाँ के हेड हैं शौचालय के, उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए, अच्छी बात है, आप अच्छा कार्य करें तो एक प्रांगण खाली है, किस दिन काम आएगा। आपने ये कहा, आइए आगे आइए, इधर बात करते हैं। आपने कहा कि जो भी कॉपी बुक्स वगैरह हैं आप खुद प्रोवाइड कराते हैं आप लोग? हाँ, देखिए, हम लोग जितने भी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, बच्चों को पेंसिल, हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा सा अगर कोशिश किया जाए तो सबको हम लोग सभी कुछ दे सकते हैं। तो देखा जाए तो जो ये कंट्रीब्यूशन है, ये बच्चे लोग भी मिल करके करते हैं, हम लोग करते हैं। और हमारे साथ जो समय दान नहीं कर सकते वो अंश दान करते हैं। जिनके पास यहाँ आने का समय नहीं है, वो अपने वो जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं अपना पैसा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समय दे करके कमा रहे हैं, तो वो पैसा देते हैं। तो उन पैसों से हम यहाँ पे इनके लिए सारा कुछ व्यवस्था करते हैं। साथ में बच्चों को हर एक संडे को वो अंशदान डालते हैं। अपना एक बाल संस्कारशाला का वो गुल्लक रखते हैं जिसमें वो अंशदान डालते हैं, और उस अंशदान से वो बच्चे रेगुलरिटी, जैसे कि पेन, मार्कर हो गया, इंक हो गया, वो खुद प्रोवाइड होता है इनिशियल से। यहाँ पे अच्छा, ये जो रखा हुआ है गुल्लक, यही रखते हैं क्या? हाँ हाँ, इसमें मतलब कोई भी कितना भी डाल सकता है? हाँ, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई जैसे कोई संडे है तो संडे को मतलब कि कोई बच्चा इसमें अपना शिक्षापूर्वक है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी डाल सकते हैं। इसमें फिर जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे बच्चों की पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए लगाई जाती है। कॉपी बुक से हाँ, मार्कर, इंक, सारा कुछ। कभी जैसे 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त होता है तो क्या उसका जो उत्सव होता है आप यहाँ मनाते हैं? सभी कुछ हर साल? हर साल। और इधर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं सर से। और वाकई में इनकी टीम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और काम कर रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट और हैं, और सर अभी पढ़ा रहे थे। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? अंजलि। आप कितने दिन से सर की क्लास ले रहे हैं? बहुत साल से ले। रहते कहाँ हैं आप? मच्छी मार्केट। यहीं पे आसपास में? अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? मैथ में आपने क्या सीखा है ये बताओ? साइंस पढ़ा रहे थे। घबराना नहीं है आपको, ठीक है? घबराना नहीं है। ये बताओ, साइंस में आपने क्या पढ़ा अभी? डेली आते हो ना क्लास में, तो घबराना नहीं है। आप बताओ बेटा, आप बताओ आपका नाम क्या है? दीपिका। आप कितने दिनों से आ रहे हो क्लास में? बहुत दिनों से। अभी सर क्या पढ़ा रहे थे आपको? साइंस पढ़ा रहे थे। साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? आप कौन सी क्लास में हो ये बताओ? 7th में। 7th क्लास में हो। टेबल कितने याद है आपको? 20 तक। ये पता है आपको दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? श्री मनीष सिसोदिया। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं?
दिल्ली अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। ऐसे ही पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है, जैसे सर करा रहे हैं वैसे ही और ज़्यादा मेहनत करनी है। और भी बच्चे यहाँ पे हैं और हम सर से भी बात करेंगे अभी। सर आप इधर आइए बेटा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम श्रवण कुमार प्रधान है और मैं उड़ीसा से आता हूँ। उड़ीसा से? जी। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, खुद तैयारी करने के लिए आए थे और बच्चों का भविष्य भी सुधार रहे हैं यहाँ पे। ये आइडिया कहाँ से आया? नहीं, आइडिया ऐसा नहीं है, जैसे कि देखिए पढ़ाई तो हमारी दिन भर होती रहती है, लेकिन मतलब हमें भी रिफ़्रेश होना पड़ता है। या तो हम पार्क में जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, लेकिन वो समय यहाँ पर आ जाए तो हमारा एक खुद का मनोरंजन भी हो जाता है और इनको ज्ञान भी बढ़ जाता है, तो समय का सदुपयोग हो जाता है। आप कितना टाइम यहाँ पे डेली देते हैं छात्रों के साथ में? ऐसा ये एक बहुत ही सवाल तो बहुत अच्छा है कि कितना समय मैं देता हूँ, क्योंकि बहुत कीमती टाइम है आपका, बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप। तो ये मैं सच ही बताऊँगा कि मैं रोज़ाना तो समय नहीं दे पाता, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इधर आ जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। संतुष्ट असंतुष्टि मिलती है दिल को पढ़ाई के? ज़रूर ही मिलती है, मेरा तो रिवीजन ही हो रहा है। अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? अभी मैं साइंस पढ़ा रहा था। और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी के एस्पायरेंट है उनको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी रहता है, आपका यार रिवीजन हो जाता होगा। बिल्कुल, हम जो पढ़े हुए होते हैं तो दिन भर हमारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस रहता है। प्रैक्टिस करने के बाद एक शाम को एक रिफ्रेशिंग टाइम होता है, उसमें हम इधर आकर के कुछ बताते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डीपली बता देते हैं, उतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमारा रिवीजन बहुत अच्छी तरह से होता है। ये बताइए, उड़ीसा से आप कब आए थे? कितने दिन आपको यहाँ हो गए गोपालपुर में? मैं गोपालपुर में मैं तो आया था ही लॉकडाउन के समय ही इधर आया था, या फिर यूँ कह लूँ कि मैं आया और लॉकडाउन हुआ। तो हम जो यहाँ पर भैया हैं वो पहले से यहाँ से जुड़े हुए थे, लेकिन जब उनसे मिला और जाना कि ये एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कुछ चलता है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं भी आने लगा। तो ऐसे ही चलता आ रहा है और तकरीबन एक साल एंड कुछ मंथ्स हुए होंगे अभी आप पढ़ा रहे थे, आप पढ़ाइए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके लिए। और आपने अभी कोई अटेम्प्ट भी दिया है क्या? नहीं, ये मेरी एजुकेशन एक्चुअली बीटेक है, तो मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लेकर कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं अभी बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूँ, आगे जाकर के अटेम्प्ट दूंगा। बिल्कुल, आप कामयाब भी होंगे। और दोस्तों यहाँ पे छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है गुड़िया? सोनाक्षी कुमारी। आप सर की क्लास में कितने दिनों से आ रहे हो? मैं जब से ट्यूशन खुलाता तब से आ रही हूँ। जब से ट्यूशन खुला था जब से ही आ रहे हो? अभी कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास में हो। ये बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। घबराना नहीं है, अब डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, सीखना है हमें, ठीक है? अभी और ज़्यादा सीखना है हमें, पढ़ना है, याद करना है अच्छी तरीके से। ये बताओ, क्या बनोगे बड़े होके? पढ़ लिख के क्या बनोगे? आर्मी में फौजी बनना है। आर्मी में जाओगी? ये आपको किसने बताया कि बड़े होके आर्मी में जाना है पढ़ाई करके? पापा ने। पापा ने बताया? पक्का? देखो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो सोच है वो आप देख सकते हो। अभी से ही इस बच्ची का हौसला देख सकते हो आप, आर्मी में जाने के लिए कह रही है। और ऐसे ही बच्चे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो नाम है वो रोशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं। अभी से ही बच्ची के अंदर एक जोश है, जुनून है, जज्बा है। पढ़ाई करनी है अच्छे से, जब ही जाओगी, ठीक है? पढ़ाई अच्छे से करोगी तभी जा पाओगी। अभी आप पढ़ाई कीजिए। और भी बच्चे हैं पीछे बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, तो उनसे भी पूछूंगा, वो उत्सुक हैं बताने के लिए। आपका नाम क्या है बेटा? बैजू कुमार। तेज बोलो थोड़ा। बैजू कुमार। कितने दिन से आ रहे हो क्लास में? 3 महीना। 1 महीने से यहाँ? 3 महीने से। आप कौन सी क्लास में हो? 6 में। बड़े होके क्या बनोगे? क्या बनोगे बड़े होके? शर्मा क्यों रहे हो? आपका नाम क्या है? नितिन। बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? पक्का? हाँ। देश की रक्षा करोगे, अपने देश की, यस भैया, है ना? ओके, अच्छे से दोस्तों ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट अभी और बच्चे हैं, उनसे हमें बात करनी है। और यहाँ का जो संचालन करते हैं अमित भाई, वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं। इतने सारे बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी टीम भी काफ़ी सपोर्टिव है और मुझे देख के ये काफ़ी अच्छा लगा। कुछ छात्र वहाँ हो रहे हैं, अभी उनसे हमें और बात करनी है, क्योंकि वो लगता है सीनियर क्लास के हैं, कुछ यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे थे। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे 7 दिन क्लास चलती है इनकी। एक दिन इनको खिलाया भी जाता है, खेल भी खिलाया जाता है क्या यहाँ पे? हाँ। कौन सा खेल खिलाते हैं सर? जौन से भी खेल, सब खेल खिलाते हैं। जौन सा पसंद हो वही खेलते हैं। हाँ। ठीक है।
आप पढ़ाई करनी है सब बच्चों को अच्छे से, ठीक है, तभी आगे जा पाएंगे। जब पढ़ाई करेंगे तभी जा पाएंगे। कुछ बच्चे और हैं यहाँ पे भी सर पढ़ा रहे थे, हम इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है गुड़िया? साधना। साधना, ये बताओ आप अभी क्या लिख रहे थे यहाँ पे? यहाँ मैं अपने साइंस का काम कर रही थी। साइंस का काम, ठीक है। ये बताइए आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपको टेबल कितने आते हैं? मेरे को 20 तक। 20 तक? 19 का सुनाओ। ओके। हाँ, अभी याद नहीं आ रहा है क्या? पढ़ना है, याद करना है, ठीक है, पढ़ना है, अच्छी तरीके से याद करना है। और आपका नाम क्या है बेटा? कोमल। कोमल, अभी आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे? लंच के बाद आपको टेबल कितने आते हैं? 22। 22 तक याद है? 19 का सुनाओ। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचा 95, 19 छः 114, 19 सत्ते 137, 19 अट्ठे 152, 19 नम 171, 19 दम 190। वाओ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये बच्ची ने बिल्कुल सही सुनाया है। ऐसे ही और पढ़ाई करनी है मन लगा के। बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? ओके, पढ़ाई करनी है मन लगा के और ज़्यादा, ठीक है। अब बच्चों को पढ़ाई करनी है और लगभग यहाँ पे 150 के लगभग यहाँ पे छात्र थे, हमने सबसे बात की है। और जगह आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी ये जगह नहीं है, इन्होंने एक जगह खुद से, ये गवर्नमेंट जगह है, यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है और काफ़ी दिनों से ये पढ़ा भी रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे इनका काम को देख करके। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं या फिर कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। गोपालपुर के बिल्कुल पास में ही है और इनका जो नंबर है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।